एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं लियो को हेयर कट करवाने। लियो को मेरा हेयर कट करने दिखा, तुम्हारा बाल दिखाओ, ऐसे मोड़ो। इसका हेयर कट मैं कुछ दिन बाद करूंगी, फिलहाल अभी चलते हैं लियो का हेयर कट करने। चल बेटा, बोली थी पहले लियो का और आपका हेयर कटिंग होएगा, कल बोली करूंगी बेटा, थोड़ी देर सब्र करो। चलो ये लो, बोतल पकड़ो। चलती हूँ मैं। अच्छा, लियो का बकेट भी तो लेना है। चलो बैठो बास्केट में, चलो हेयर कट करने जाना है। चलो 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। खुशी देख रहे हो आप लोग इसका? खुशी देख रहे हो? बैठ जा बेटा, बैठ, तेरा ही है। बैठ जा लियो, कूद, जंप जंप। भौंकने नहीं बोली, जंप बोली हूँ। कूद कूद लियो, कूद जा लियो, कूद जा, कूद जल्दी जल्दी जल्दी। उसको बैठना है, तेरे को बोल रही है, बोल रहा है मेरे को बिठाओ, दीदी बोल रहा है। आ मैं बिठा देती हूँ। खुद तो परेशान करते हैं काट काट के। लियो जल्दी बैठो, मजा आएगा। वो तेरे को बोल रहा है मेरे को बिठा उसमें। मैं बिठाती हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं बिठा देती हूँ, तुम नहीं उठा पाओगे। चल बेटा, चल चल चल, घूमी घूमी जाएंगे। ये घूमी घूमी, चलो। उसका पूछ कुछ नहीं हुआ है। तो भौंका भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, है ना। हम लोग पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद देखते हैं वहाँ पे और एक शिजू थी जो ग्रूमिंग के लाई हुई थी। उसका हेयर कट नहीं हुआ है और ये 2.5 साल की है शायद। इसका नाम है टुन टुन। तो देखो, इसका अच्छे से ग्रूमिंग वगैरह हो चुका, मतलब नहलाया वाला, शैम्पू वैम्पू करके कंघी वंगी करके दिए हैं। तो लियो का बाल मैं इतना बड़ा इसलिए नहीं रखती क्योंकि वो जब खाएगा ना तो पूरा मुंह में चारों ओर लग जाता है और बाल में फिर उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इनका जैसे पूरा बाल है ना, वैसे लियो का नहीं रख सकती। वहाँ पे और एक ब्रीड थी, बहुत प्यारी सी डॉग है, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। वो भी फीमेल है, ये भी शिजू फीमेल थी, वो भी फीमेल थी। इसका नाम टुनटुन है, इसका नाम नहीं, इसका नाम टुनटुन है, उसका नाम मुनमुन है। मुझे याद ही नहीं आ रहा था। देखो कितनी क्यूट है। तो फीमेल डॉग जो होती है ना वो सुंदर होती है और छोटी सी होती है। ये फीमेल डॉग थी, ये भी छोटी सी थी और कितनी क्यूट थी। ये और एक शिजू आ गया ब्लैक एंड वाइट में। देखो अब मैं इसको गोद में लेने वाली हूँ। ये इसका नाम है मुनमुन। वो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, कितना सुंदर लग रही है। वो एकदम चॉकलेट चॉकलेट कलर का। तो रीशु बोल रही थी मम्मा ये हमारे घर में लेके चलो ना। मैं बोले नहीं, एक ही संभाल नहीं पा रही हूँ। तो ये यहीं पे मैं अपने शिजू का फर्स्ट ग्रूमिंग करवाई थी। और अभी जो उसका ग्रूमिंग करवा रही हूँ ना शिजू का, टोटल 1700 रुपये कॉस्ट लगेगा। मैं पूछी कितना लगेगा, पूरा बाल ज़ीरो करवाना है, नाखून कटवाना है। फिर यहाँ मैं बिल्लियों से मिली, यहाँ पे बिल्लियाँ भी थी। मेरे को डर लग रहा था, पता है क्यों? पता चला काट दी बिल्लियाँ। आई डोंट नो, मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, जबकि डॉग लोगों से नहीं लगता उतना ज़्यादा। बिल्लियाँ थोड़ी बदमाश होती है ना। फिलहाल स्टार्ट हो चुका है हमारे लियो का यहाँ पर हेयर कटिंग। ये देखिए, यहाँ पे ट्रिम करके इसका पूरा बाल वाल सब कटवाएंगे। अच्छा था, परेशान नहीं कर रहा था, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, चुपचाप। मैं सामने थी, मेरे को देख रहा था। अगर वहाँ से हट जाऊँगी ना तो थोड़ा डरता है, जैसे सामने रहूँगी तो उसको लगेगा कि नहीं मेरे पास है मेरी मम्मी। उधर दूसरा शिरजू का भी हेयर कटिंग हो रहा था। ये कितनी क्यूट है ना, इसका नाम टुनटुन है, ये फीमेल है। कितनी प्यारी लग रही थी। मैं बोली मेरा वाला तो पूरा सेम तेरे जैसे ही है। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके थे और ये रहा लियो का लुक। ये देखो, पिटबुल का बच्चा लग रहा है, पूरा टोटल चेंज। और ये बाल कटवाना ज़रूरी भी था क्योंकि इसके हेयर पैदा होने के बाद अब तक भी ट्रिम नहीं किया गया। अब इसके अच्छे बाल आएंगे। सबसे भी आई हो बच्चों में, मैं भी बहुत अच्छी हूँ फिलहाल। तो देखो, मैं अपने हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पूरा पता नहीं मेरे बाल सडनली इतने झड़ रहे हैं। डॉक्टर के पास गई थी, विटामिन B12 न्यूट्रिएंट्स की बहुत सारी कमी है, आयरन की कमी है, बायोटिन की कमी है। डॉक्टर सब दिखा चुकी हूँ। सप्लीमेंट तो मुझे दिए हैं, मतलब दवाई मुझे दिए हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं दवाई के बदले ऐसा कुछ खाऊं जो मेरी बॉडी को और मतलब पूरा न्यूट्रिएंट से भर दे, जो विटामिन की जो कमी है उससे भर दे, आयरन की कमी है, बायोटिन की कमी है, तो उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बोले हैं। तो मैं आपको पता होगा, हम जो लड़कियां हैं सबसे ज़्यादा हम लोग को प्यारे हमारे बाल होते हैं। स्किन टोन कुछ भी हो,
वो मैटर नहीं करते, मैटर करता सर पे बाल होना। बाल ही है जो हमारे फेस को हमको खूबसूरत बनाता है, और वही मेरे इतने हेयर फॉल हो रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तेल तो बना के लगाई हूँ तो थोड़ा सा मेरा बाल कट तो रहा है, लेकिन ईचिंग बहुत ज़्यादा, बिंदी गिरी है क्या, ईचिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ना मैं एक पाउडर घर में बनाने वाली हूँ, और खाना पीना पूरा प्रॉपर डाइट फॉलो करूँगी मैं भी, क्योंकि और ये जो मैं खा रही हूँ ऋषु को भी दूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो मैं ब्लिंकिट से ना बहुत सारा चीज़ें मंगवाई हूँ, और मैं जो बनाने वाली हूँ ना उसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। अगर आप लोग का भी हेयर फॉल होता है तो आप लोग ना कोई भी तेल यहाँ वहाँ का खरीदने से अच्छा है हम ऊपरी जो लगाते हैं हम अंदरूनी खाएं। तो सबसे पहले मैं मंगवाई हूँ पम्पकिन सीड्स 250 ग्राम का, ये कुमड़ा का बीजा है, ठीक है। ये सब से मैं मिला के पाउडर बनाने वाली हूँ। और ये है रॉ सीड, ये है आपका सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल आपको पता होगा हमारे बालों के लिए कितना अच्छा रहता है। सफ़ेद तिल ये सारा मिक्स करके या तो मैं लड्डू बनाऊंगी या तो मैं पाउडर बनाऊंगी, और ये मैं खाने वाली हूँ। और ये आपका है सिया सीड। सिया सीड को मैं इसलिए मंगवाई हूँ, इसको मैं भिगा के रखने वाली हूँ। भिगा के रख के आपका खीरा हो गया और बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, नींबू हो गया, उससे मैं डिटॉक्स ड्रिंक बनाने वाली हूँ। तो सिया सीड मैं इसलिए मंगवाई हुई थी। क्या क्या मंगवा रही, देखो मैं हेयर फॉल से इतने परेशान हो गई हूँ। ये आया है सनफ्लावर का बीज, इसमें सबसे ज़्यादा बायोटीन रहता है। सूर्यमुखी फूल है ना, उसका बीजा है, इसमें सबसे ज़्यादा बायोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी में होती है। तो सनफ्लावर का सीड, अगर इसकी बीजा को अगर आप 2 3 4 ऐसे भून के रख दो, सब खाते रहो, तो आपका हेयर फॉल, नाखून जो टूट जाते हैं, सफ़ेद दाग, फिर बालों का झड़ना, ये सब कम करेगा। तो ये सूर्यमुखी का बीजा मंगवाई हूँ खाने के लिए। देखो कुमड़ा का बीजा, सूर्यमुखी का बीजा, काला तिल, सफ़ेद तिल, और मंगवाई हूँ ये फ्लैक्स सीड। ये मंगाई हूँ फ्लैक्स सीड, ये भी बहुत अच्छा रहता है, इसको भी रोस्ट करके खाना है। मतलब मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्ब, ये सारा चीज़ पता नहीं कहाँ गया सब। पहले ये सब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारा चीज़ ना पहले ना घर में लड्डू बनाया करते थे। तिल का लड्डू, कुमड़ा का बीजा, ये फ्लैक्स सीड का लड्डू अपन सब खाया करते थे। अभी सब लोग काम करते हैं, अभी कोई बनाते, अभी मैं खुद नहीं बनाती तो मेरी बेटी को क्या खिलाऊंगी। मैं खुद नहीं बनाती हूँ सच में। पहले हमारी जो नानी दादी लोग थे ना, कभी भी जाओ मुर्रा का लड्डू, ये तिल के लड्डू, मूंगफली का लड्डू, ये तो खाने को देते थे गुड़ के साथ। तो हमको वहाँ से आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये सब चीज़ें मिल जाता था। अभी ना घर में लड्डू बनते हैं, ना मैं खुद बनाती हूँ, ना मैं बेटी को खिलाती हूँ। मैं क्या क्या मंगवाई हूँ आपको क्या ही बताऊँ। और ये है काला तिल। तो ये सारा चीज़ मिक्स करके आज मैं एक बेहतरीन एक अच्छा चीज़ बनाने वाली हूँ। जितने भी लोगों का बाल झड़ता है, जब बच्चे से लेके बूढ़े तक हो, ये सारा चीज़ जो हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, बायोटीन, कैल्शियम, आयरन। अगर ये सब की कमी होगी ना बॉडी में तो बाल झड़ते हैं। तो बायोटीन की कमी है तो सूर्यमुखी का फ्लावर वो मंगाई हूँ बीजा, और काला तिल तो खाना चाहिए भैया। मैं अब एकदम तरण कर ली, सब कर ली हूँ। छोटे छोटे लड्डू बना के रखूँगी। अगर मुझे बनाने नहीं आता है मैं ऑर्डर कर लूँगी लड्डू, रीशो के लिए रखूँगी, उसको कम से कम अल्टरनेट डेज पे एक लड्डू दूंगी। तिल का लड्डू, कभी मूंगफली का लड्डू, चिक्की, क्या ही बताऊँ। और साथ में मंगवाई हूँ घी साथ में इसलिए मंगवाई हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर रोस्ट करूँगी ना तो हल्का सा घी से रोस्ट करके रख दूँगी तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और साथ में मंगवाई हूँ हनी भी हमको खाना बहुत ज़रूरी होता है, 1 चम्मच ऋषु के लिए, मेरे लिए। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को, बहुत टेंशन में हूँ मैं। मतलब आप लोग, मैं बताई थी ना बीच में, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि मेरा साल भर में इतने बाल नहीं झड़े जितना एक दिन में बाल झड़ा, गुच्छा निकल रहा है, और पूरा स्कल्प ऐसा ईची ऐसा खुजलाता रहता है। फिर मैं ट्राया का ऐप इंस्टॉल की, उसके वेबसाइट पे गई, अपना सारा चीज़ फ़ोटो खींच कर डाली, सब चीज़ की, तो कितना आया, 2980 आया। तो मैं बोली
2000, और उन्होंने उसमें बोला है कि क्या चीज़ की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, क्या चीज़ की कमी है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करता है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि 7 से 8 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखेगा ट्राया में। तो मैं बोली मैं 7 से 8 महीने में अगर टकली हो गई तो तब क्या करूँगी रिजल्ट का। फिर ना मैं ना उसको हटा दी। फिर मैं ना ब्लिंकिट में आई। मैं बोली सब सामान देखती हूँ तो ये सब सामान मेरे 1000 के अंदर आ गया और इंस्टेंट काम करेगा, क्योंकि तेल हम लगा रहे हैं जड़ों पे और ये मैं खा रही हूँ। और हमारी बॉडी का कोई भी चीज़, नाखून हो, बाल हो, कुछ भी ऑर्गन्स हो बॉडी के अंदर का, ये सब स्वस्थ तभी रहते हैं, तभी अच्छे रहते हैं जब हम सब चीज़ों को खाते हैं। क्योंकि हमारे बालों को पोषक तत्व, वो हमारे बालों को खाना, नाखूनों को खाना कहाँ से मिलता है? हमारे बॉडी से मिलता है। और बॉडी को कहाँ से मिलता है सब चीज़ें? ये जो हम खाते हैं, यही सब चीज़। ज्ञान की बातें कर रही हूँ लेकिन मैं खाऊंगी पक्का। इसके पहले जो खजूर है मेरे पास, ड्राई फ्रूट सब मंगा के रखी, वो सब चीज़ मैं खा रही हूँ। लेकिन हाँ, तेल जो मैं बनाई थी ना, उससे ये नहीं बोलूँगी कि बहुत कंट्रोल किया, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तेल लगाने के बाद जो गुड़हल और नारियल तेल लगाई, थोड़ा सा तो कंट्रोल हुआ है। बाकी इसकी रेसिपी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग को भी हेयर फॉल होते हैं, ये बना के खाइए, बहुत काम करेगा। डर गई। चलिए आप सभी को बाय बाय।